दान जैसे संज्ञा दिया गया है और वाकई रक्तदान करना जीवन देने जैसा ही है, क्योंकि आपके रक्तदान से आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 14 जून को विश्व रक्त दिवस मनाया जाता है, अर्थात वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। विश्व रक्तदान दिवस मनाने का उद्देश्य रोज़ाना किसी की जान बचाने वाले ब्लड डोनर का शुक्रिया और लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करना है। और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा यदि आपको इस अहम दिन की महत्वता की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि हमारे समाज में आज भी रक्तदान के प्रति लोगों का रुझान बेहद कम है। हमारे क्षेत्र में समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करते रहते हैं, लेकिन इतनी आबादी होने के बावजूद भी सिर्फ गिने चुने लोग ही स्वैच्छिक रूप से आगे आते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि हमारे समाज में लोगों के भीतर रक्तदान के प्रति कई गलत धारणाएं यानी गलतफहमियां हैं, जैसे रक्त देने से हीमोग्लोबिन में कमी हो जाती है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, और कई बार ऐसा भी सुना गया है कि यौन संबंधी बीमारियां होने की संभावना होती है। तो रक्तदान के प्रति इसी तरह की गलतफहमियों को दूर करने के लिए आज हमारा ईस्टर्न जर्नल चैनल आया है रामाकृष्ण हॉस्पिटल ईटानगर, जहां आज ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है। मिथक और तथ्यों को जानने के लिए चलिए मिलते हैं हमारे क्षेत्र के सोशल वर्कर रमेश जी के से, जो कई वर्षों से इसी तरह के ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कराते आ रहे हैं। रक्तदान को लेकर कई तरह की मानसिकताएं देखी गई है हमारे समाज में, कि कहते हैं कि रक्तदान करने से रक्तदाता की हीमोग्लोबिन कम हो जाती है और जिससे उसके शारीरिक रूप से उन्हें कमजोरी और कई बार तो यौन संबंधी बीमारियां होने की भी संभावना होती है। और ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें लगता है कि सिर्फ पुरुष ही रक्तदान कर सकते हैं, महिलाएं नहीं। तो ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए आपका क्या कहना है? मैं आपके माध्यम से मैं ऐसे मानसिकता लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि रक्तदान में ऐसा कोई जो सोच है, ऐसा कोई समस्या नहीं है। जो महिलाएं की आपने बात की, महिलाएं रक्तदान कर सकती है और महिलाएं रक्तदान करते भी हैं। आज हम अब भारतवर्ष में अब देखेंगे ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो एक लिविंग एग्जांपल के तौर पर है, उसने 50 से 100 बार उसने ब्लड दी है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं दे सकती, महिला दे सकती है। तो लेकिन हमारे राज्य में ऐसे बहुत सारे मानसिकता लोग हैं कि महिलाएं ब्लड नहीं दे सकते। तो ऐसे मानसिकता लोगों को मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, महिलाएं भी रक्तदान में अपने मर्द के साथ कदम से कदम मिला के जा सकते हैं। हाँ, महिलाएं 3 कंडीशन में ब्लड नहीं दे सकता। पहला तो वो अगर जब उनकी प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो नहीं दे सकता, गर्भवती के दौरान नहीं दे सकता, उसके जब मंथली पीरियड्स होता है तो वो नहीं दे सकता, जब बच्चे को दूध पिलाते होता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वो ब्लड नहीं दे सकता। तो ये 3 कंडीशन में रक्तदान नहीं कर सकता। उसमें एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हमारे यंग महिलाएं होते हैं, उनको जब पीरियड्स होते हैं, मंथली पीरियड्स होते हैं, तो मंथली पीरियड्स खत्म होने के 1 सप्ताह के बाद उनका रक्त लिया जाता है, वो लोग डोनेट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ऐसा मानसिकता ना रखें कि महिलाएं नहीं दे सकता, महिला दे सकते हैं। और दूसरी बात, जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो जो आपने यौन संबंधित वाली बातें की और कमजोरी वाली बातें की, ऐसा कुछ नहीं है। आप रक्तदान करेंगे तो ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ये मेडिकल साइंस कहता है कि जो रेगुलर ब्लड डोनेट करेंगे उनको हार्ट अटैक नहीं आएगा, उनको स्ट्रोक नहीं आएंगे, उनका स्किन में रैशेस नहीं रहेगा, बाल नहीं जलेंगे। यहाँ तक अभी तो ये भी कहते हैं कि जो रेगुलर रक्तदान करेंगे आपको कैंसर जैसा रोग भी नहीं होगा, कर्क रोग नहीं रहेगा। तो ब्लड देने से अपने आप में बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे उनके ना। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मत डरिए, आप आइए, क्योंकि आप रक्तदान करके किसी का जीवन तो बचाते ही हो, साथ ही साथ आप खुद की भी ख्याल रखते हो। तो मैं ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। वाकई आपने सच ही कहा है कि रक्तदान करना एक परोपकार करने के बराबर है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमारी सोशल मीडिया में लोगों द्वारा ऐसे सवाल उठते हुए देखा गया कि रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेशन तो मुफ्त में होता है, तो फिर इस पर चार्ज क्यों लगाया जाता है, और यदि चार्ज भी लगाया जाता है तो इतना ज़्यादा क्यों? तो इस पर क्या कहना है आपका? मैं ये आपने बहुत अच्छे सवाल किए और इस सवाल को लेते हुए मैं अक्सर मैं प्रयास करता हूँ कि लोगों की इस मानसिकता को मैं बदलूँ और लोगों की सवाल को मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको मैं क्लियर कर पाऊँ। मैं बहुत अपने प्रयास करता हूँ। तो मैं आपके माध्यम से मैं ये कोशिश आज भी करूँगा प्रयास करने का कि जो चार्जेस रहते हैं वो ब्लड की चार्जेस नहीं रहता, वो टेस्ट करने की चार्जेस रहते हैं, जिसको हम प्रोसेसिंग चार्जेस कहते हैं। और ये प्रोसेसिंग चार्जेस जो 1250 रुपया 1250 रुपीज़, ये हमारा
द्वारा या सरकार के राज्य सरकार की ये मतलब 1250 रुपया इनकी बनाई हुई नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की नॉर्म्स के अंतर्गत ये बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक नॉर्म्स तैयार किया और उसने नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को ये गाइडलाइन दिया गया कि अपनी कंट्री में, अपने देश में जितने भी स्टेट्स में जितने भी ब्लड बैंक्स है, वो ब्लड बैंक ब्लड ईच डोनर्स का 1250 रुपया टेस्टिंग चार्ज लेगा और वही टेस्टिंग चार्ज से गवर्नमेंट का फंड बनते, उसी फंड से गवर्नमेंट टेस्टिंग किट्स वगैरह परचेज करते हैं, जिसमें HIV का किट्स आता है, हेपेटाइटिस B C का किट्स आता है, मलेरिया का किट्स आता है, BDRL सिफिलिस के किट्स है। और आप देखेंगे आपको ब्लड बैग भी खरीदना होता है, उसमें ट्रिपल बैग है, डबल बैग है, सिंगल बैग है, पीडियाट्रिक बैग है। तो ये सारे चीज को परचेज करने के लिए गवर्नमेंट को ब्लड बैंक के माध्यम से जो 1250 रुपया है वो गवर्नमेंट की फंड बनते हैं, उसी फंड से ये सारे किट्स और ब्लड बैंक को खरीदा जाता है। तो मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो आप 1250 रुपया देते हो ये ब्लड की पैसा नहीं है, ये प्रोसेसिंग चार्जेस की है। लेकिन हमारे राज्य की बात है कि अरुणाचल में पहले में 1100 रुपया लिया, फिर 1000 लिया, फिर 750 लिया। ये सरकारी अस्पताल की मैं बात कर रहा हूँ। जब ये बात हुआ तो हमारे राज्य में बहुत लोगों का ये मानसिकता रहा कि हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं और हमसे ऐसा पैसा लिया जाता है तो हम लोग रक्तदान नहीं करेंगे। तो ब्लड वॉलंटरली ब्लड डोनेशन का जो संख्या है बहुत कम होने लगा और डिमांड बढ़ने लगा। तब मैंने अपने राज्य का गवर्नर, जो पिछले गवर्नर, जो आचार्य गवर्नर, जब वो नागालैंड के भी थे और हमारे यहाँ के इंचार्ज भी थे, तो मैंने सर से बात की और उसने बहुत शांतिपूर्वक सुना और उसने उस अमल भी किया। तो उसने बोला कि जितने भी सरकार ब्लड बैंक है उसमें चार्जेस नहीं लिया जाएगा, उसके लिए राज्य सरकार अलग से उनको फंड दिया जाएगा। तो आज हमारे अरुणाचल में जितने भी ब्लड बैंक है, गवर्नमेंट ब्लड बैंक, वहां पर चार्जेस नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। और रही बात रामकृष्ण मिशन की, ये 500 रुपया चार्जेस किया जाता है टेस्टिंग चार्जेस। रामकृष्ण मिशन 500 रुपये इसलिए चार्जेस किया जाता है क्योंकि रामकृष्ण को अलग से इसके लिए फंड नहीं दिया जाता और ब्लड बैंक को रन करना है। रन करने के लिए ये 500 रुपये की जरूरत है। अगर हम 500 रुपये भी देना बंद कर देंगे तो ब्लड बैंक बंद हो जाएगा। ब्लड बैंक बंद हो जाए तो हम और आप जैसे लोग ही सफर करेंगे। तो मैं बेसिक्स पॉइंट्स ये है। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मानसिकता मत रखें, ब्लड फ्री ऑफ कोर्स ही जाता है और आगे भी फ्री ऑफ कोर्स ही जाएगा। हमारे पूरे क्षेत्र में कोरोना के काला बादल हर जगह छाया हुआ है और ऐसे भी है कि कोई रक्तदान करना चाहते हैं पर नहीं पहुंच पाते आप तक, क्योंकि घर से बाहर निकलना महफूज नहीं है। तो आप किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आपको डोनर्स तक पहुंचने में और डोनर्स को आप तक पहुंचने में? जी, ये बात तो है। पिछले लॉकडाउन में भी काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। इस सेकेंड वेव लॉकडाउन में भी, कोविड लॉकडाउन में भी बहुत चैलेंजेस को हमको फेस करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे रेगुलर बेसिस में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, क्योंकि मैं आपको और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अस्पताल में 90% जो ट्रीटमेंट होता है ब्लड से रिलेटेड ही होता है, 10% जनरल मेडिसिन होते हैं। अब मैं बताता हूँ कि एक्सीडेंट विक्टिम्स को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, OT चलता है, रेगुलर बेसिस में ऑपरेशन होते हैं, उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, गर्भवती माताओं को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, बच्चे जब जन्म लेते हैं प्री मैच्योर कास्ट करके, ऐसे बच्चों को ब्लड की जरूरत होती है, कैंसर पेशेंट की हर दिन उसकी कीमो चलती है, उनकी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, CKD पेशेंट जिसकी किडनी फेलियर है उनकी हर दिन डायलिसिस होती है, उनको ब्लड की जरूरत होता है। ऐसे ही हेमोपीलिया है, लिकोमिया है, थैलेसेमिया, ऐसे अनगिनत बीमारियां हैं जो ब्लड के बिना इनकी इलाज नहीं कर सकता। और ये पैंडेमिक के दौरान जब पैंडेमिक आया, जब कोविड आया, तो सबकी ध्यान कोविड की ओर चला गया, सरकार के भी, लोगों के भी, और किसी ने भी ब्लड बैंक और ब्लड की तरफ देखा ही नहीं। तो इस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आने लगा। लोग अस्पताल आने में घबराते हैं, लोग घर से बाहर निकलने में घबराते हैं, अगर निकल भी जाते हैं तो जो सिक्योरिटी वाले हैं वो अस्पताल आने नहीं देते। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। फिर भी हम लोग ने बहुत प्रयास किया। पिछले बार भी लगभग हम लोग ने 6 महीने हमने कंटिन्यूसली इन हाउस कैंप्स की और लगभग 205 कैंप किया 6 महीने में, और लगभग हमने 2000 से ऊपर हमने ब्लड कलेक्शंस की। तो पिछले साल इस कोशिश की वजह से, ब्लड की कमी की वजह से किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार भी ऐसा ना हो। तो पिछला लॉकडाउन 1 महीने से मैं कंटिन्यूसली इन हाउस कैंप्स लगा रहा हूँ, आज भी है शिविर। तो बहुत दिक्कतें हैं क्योंकि एक दिन में कैपिटल में लगभग 30 से 40 ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवरी डे होती है। तो हमें मुश्किल से एक दिन में 5 या 10 लोगों का ही पार्टिसिपेशन मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि मांगने वाला 40 है और देने वाला 5 लोग है, तो कैसे अवेलेबल हो पाएंगे। तो चैलेंजेस तो है, बट हमारा प्रयास अभी भी है और निरंतर रूप से हमारा प्रयास रहेगा। और मैं सारी जनताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग मत डरिए, आइए, ब्लड बैंक सैनिटाइज है और बस आप अपना मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए और आप अपने आप को हेल्दी रखिए और आप आ सकते हो ब्लड बैंक। और आज के समय में आप रक्तदान करके, आज के समय में, पैंडेमिक के समय में अगर आप आके रक्तदान करते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत महान कार्य होगा, क्योंकि आम दिन में ब्लड डोनेशन करना ठीक है, लेकिन अभी के समय में करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके माध्यम से तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज आइए और इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए ताकि हम
किसी का एक स्माइल की वजह बन सके, खुशी की वजह बन सके रक्तदान के माध्यम से। जैसा कि आपने कहा कि डोनर्स को भी आप तक पहुंचने में मुश्किलें हो रही है और अधिक मात्रा में आपको ब्लड डोनेशन नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे ज़रा ये बताइए कि हमारे राज्य में कितने ब्लड बैंक्स हैं और आप अभी ब्लड बैंक की क्या स्थिति है? जी, हमारे राज्य में कुल मिला के 15 ब्लड बैंक हैं इंक्लूडिंग आर.के. मिशन। तो ये 15 ब्लड बैंक में जो 14 ब्लड बैंक है वो सरकारी है। ये एक ब्लड बैंक है जो रामकृष्ण की संस्था के अंदर आते हैं। और हमारे जो अभी ब्लड बैंक की जो हालात है बहुत बुरी है, चाहे आप ट्रिम्स की ले लो और आप आर.के. मिशन की ले लो, क्योंकि डिस्ट्रिक्टों में जो ब्लड की है ना रिक्वायरमेंट कम रहते हैं, लेकिन कैपिटल रीजन में बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हर पेशेंट को रेफर करके यही लिया जाता है। कैंसर पेशेंट है, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में कीमो होता है तो ईटानगर लाना होता है, बहुत से किडनी फेलियर्स को यहाँ लाना होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्टों में डायलिसिस वगैरह नहीं होता तो कैपिटल में लेके आता है। तो ब्लड की सारा डिमांड, ज़्यादातर डिमांड कैपिटल रीजन में ही होता है। अभी कैपिटल रीजन की ब्लड बैंक की हालत बहुत बुरा है, क्योंकि अब मैंने अभी बताया कि एक दिन में 30 से 40 ब्लड रिक्वायरमेंट होता है और अभी हमारे पास कलेक्शन हो रहे हैं 5 से 10 यूनिट। तो बहुत बुरा है ब्लड बैंक की हालत। तो इस ब्लड बैंक की हालात को बेहतर बनाने के लिए लोगों को आगे आना होगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि ब्लड बनाने का मैकेनिज्म ब्लड बैंक में नहीं है, वो मैकेनिज्म आप और मेरे अंदर ही है, जिसको हम बोन मेरो कहते हैं। बोन मेरो हमारे साथ भगवान का दिया हुआ एक मैकेनिज्म है जिससे हमारे ब्लड बनते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये मानसिकता और ये सोच बना के घर पे ना बैठिए कि ब्लड बैंक में ब्लड बनाने के मैकेनिज्म है, उन्हें बना के आपको देते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप आएंगे तो ही ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल होगा, तो ही हम लोगों को ब्लड दे सकते हैं। तो मैं ये आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं आपके माध्यम से और एक बार बताना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में एक साल में 15,000 की ब्लड की रिक्वायरमेंट होते, जरूरत होते एक साल में। और मैं और मेरे जैसे कुछ संस्थाएं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कैंप्स करते हैं, और एक साल में अगर हमने 30 से 40 कैंप भी कर लिया तो मुश्किल से हमारे कलेक्शंस होते हैं 6 से 7,000। तो आप देखिए कि 15,000 जरूरत है और हमारा कलेक्शन हो रहा है 6 से 7,000, तो अभी भी गैप बहुत ज्यादा है। तो इस गैप को बढ़ाने के लिए सबकी योगदान, सबकी कंट्रीब्यूशन, सबकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप प्लीज ब्लड बैंक्स आइए, चाहे आर.के. मिशन में हो, चाहे आप ट्रिम्स में हो, आप आइए, रक्तदान कीजिए। आप किसी प्रकार का कोई गलत मानसिकता मत रखिए, किसी प्रकार का गलत सोच ना रखें। आप आइए, रक्तदान कीजिए और जीवन दान दीजिए। और मैं बताना चाहता हूँ, एक रक्तदान 3 जीवन दान देते हैं। तो आपका एक रक्तदान 3 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं।